Hello students, welcome to CR International online classes. Today we discuss about the classification of manufacturing industries. इसमें हमने पहले 3 पॉइंटों को डिस्कस कर लिया था। हम 4th पॉइंट को डिस्कस करते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का स्वामित्व तथा उनका प्रबंध किसी देश की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक बंधुता तथा उस देश की औद्योगिक नीति पर निर्भर करता है कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था कैसी है, उस देश की औद्योगिक बंधुता कैसी है और उस देश की औद्योगिक नीति के ऊपर उद्योगों का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, स्वामित्व के आधार पर वो निर्भर करता है। उसमें फर्स्ट आता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, यानी पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के उद्योगों का प्रबंध एवं संचालन गवर्नमेंट के हाथों में होता है। इन उद्योगों की देखरेख, रखरखाव, इनके लिए कानून बनाना सभी गवर्नमेंट के हाथ में होता है। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गवर्नमेंट सेक्टर का एक उद्योग है। उसके बाद नेक्स्ट आता है निजी उद्योग, प्राइवेट इंडस्ट्री। प्राइवेट उद्योगों का रखरखाव एवं उनकी देखरेख निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है। वही इन उद्योगों के लिए अपने नियम बनाते हैं, काम के घंटे तय करते हैं, श्रमिकों की दैनिक मजदूरी तय करने का काम भी प्राइवेट उद्योगों, प्राइवेट कर्मचारी या मालिकों के पास ही होता है। जैसे लौह इस्पात उद्योग, यह एक प्राइवेट सेक्टर का उद्योग है। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में लगाया था। उसके बाद आता है आपका सहकारी उद्योग, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। जब एक या एक से अधिक लोग मिलकर किसी उद्योग का संचालन करते हैं तो उसे कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है, वो कहा जाता है। जैसे अमूल, यह कोऑपरेटिव इंडस्ट्री का एक उदाहरण है। उसके बाद आता है आपका संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, यानी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। इसमें जब कोई प्राइवेट कंपनियों का समूह मिलकर या सरकारी कंपनियां मिलकर किसी उद्योग का संचालन करती हैं तो वह जॉइंट सेक्टर का उद्योग कहलाता है। उसमें 50% शेयर प्राइवेट व्यक्तियों के होते हैं और 50% जो शेयर हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, तो इसे हम जॉइंट सेक्टर का उद्योग है वो कहते हैं। उसके बाद लास्ट आता है आपका बहुराष्ट्रीय निगम, MNCs, मल्टीनेशनल कंपनी। जब एक कंपनी का उत्पादन एक से अधिक देशों में हो रहा होता है, यानी एक से अधिक देशों में वह कंपनी अपने उद्योगों को चलाती है, तो उनको मल्टीनेशनल उद्योग है वो कहा जाता है। जैसे सैमसंग, कोका कोला, मारुति सुजुकी, ये सभी मल्टीनेशनल उद्योगों के उदाहरण हैं। कि मल्टीनेशनल उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनके ब्रांचेस एक से ज्यादा कंट्रीज में होती हैं, यानी एक से ज्यादा कंट्री में या देशों में वो उद्योग चल रहे होते हैं, उनको मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है। अब है नेक्स्ट ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, यानी बड़े पैमाने पर वाले परंपरागत औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक क्रांति के बाद विकसित हुए ये प्रारंभिक औद्योगिक प्रदेश हैं। ये प्रदेश कोयला क्षेत्रों के आसपास विकसित हुए क्योंकि इनमें भारी उद्योग हैं वो विकसित हुए हैं। जैसे धातु पिघलाने का, पेट्रो रसायन का, भारी इंजीनियरिंग उद्योग। इसलिए ये जो उद्योग है वो कोयला क्षेत्रों के आसपास ही विकसित हुए क्योंकि कोयला है वो ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और आधुनिक सभ्यता का आधारशिला है, आधुनिक सभ्यता की आधारशिला है। इसलिए अब इन उद्योगों को चिमनी वाले उद्योग भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं रूर। रूर जर्मनी का एक औद्योगिक प्रदेश है। रूर जर्मनी का ही नहीं बल्कि यूरोप का एक औद्योगिक प्रदेश है जो पिछले 150 वर्षों से चला आ रहा है। रूर पूर्व से पश्चिम तक
120 किलोमीटर यानी ईस्ट टू वेस्ट 120 किलोमीटर और नॉर्थ टू साउथ 65 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये एक प्रदेश है। इसमें अनगिनत छोटे छोटे नगर हैं, जिनमें से 3 महत्वपूर्ण हैं, जैसे एसेन, डार्टमुंड और डुइजेलफोर्ड। ये 3 महत्वपूर्ण नगर हैं। जो रूर है वो उसके ऊपर द्वितीय विश्व युद्ध का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हिटलर के टाइम में हुआ था। उस समय जर्मनी के ऊपर जबरदस्ती वर्साइल की जो संधि है वो थोपी गई थी और वर्साइल की संधि में रूस को 80% जो था वो कोयला क्षेत्र मित्र राष्ट्रों को देना पड़ा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का रूस के ऊपर बहुत ज्यादा असर हुआ। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1960 में यह औद्योगिक प्रदेश पहले की तरह, यानी द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जिस रफ्तार से यह विकास कर रहा था या उत्पादन कर रहा था, यह विगत उसी टाइम पर आ गया और यह जर्मनी का नहीं बल्कि पूरे यूरोप का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है, वो बनकर हमारे सामने उभरा। जो रूर है वो राइन नदी घाटी के पास स्थित है। वहां से इन उद्योगों को के लिए पानी की सुविधा है वो पर्याप्त है, वो मिल जाती है। राइन नदी घाटी में इस उद्योग के विकसित होने के लिए निम्नलिखित कारक हैं जो हम चर्चा करते हैं। रूर घाटी में औद्योगिकरण की अनुकूल परिस्थितियां हैं, जो इस प्रकार है कि वहां की जो कंडीशंस हैं, ये जो क्लाइमेटिक है वो उद्योगों के लिए फेवरेबल है। जैसे कि वहां पर वेस्टफालिया औद्योगिक क्षेत्र से कोयला पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। जो रूर है वो भी स्वयं भी घनी आबादी वाले यूरोप के केंद्र में स्थित है। दूसरा, उसके आसपास वस्त्र उद्योग का विकास हो जाने से भी इस उद्योग को काफी विकास मिला है। जो रूर है वो राइन नदी के मुहाने पर 175 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहा और चूने का पत्थर, पोटास जैसे खनिज है वो भी पर्याप्त मात्रा में मिलते रहे। यानी यहाँ पर जो कच्चा माल है वो भी इन उद्योगों को आसानी से मिलता रहा और रूर जो है एक औद्योगिक प्रदेश के रूप में उभरता गया। कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक इंडस्ट्रीज, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना। उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण क्रियाकलापों में नवीनतम पीढ़ी है। पिछले 2 दशकों से इन उद्योगों में बहुत तेजी से विकास है वो हुआ है। इन उद्योगों में बहुत हाई क्वालिटी की टेक्निक का इस्तेमाल है वो किया जाता है। इनमें ज्यादा काम है वो श्रम की अपेक्षा मशीनों से किया जाता है और मशीनें भी हैं वो उत्तम क्वालिटी की इस्तेमाल की जाती है। अब इसकी विशेषताएं हैं कुछ, जैसे इन नए उद्योगों में उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पाद अत्यंत परिष्कृत होते हैं। कि इन उद्योगों में उन्नत में अच्छे वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक और इंजीनियरिंग जो उत्पाद हैं वो बहुत ही परिष्कृत करके चेंज करके बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल है वो बनाए हो जाते हैं। इन उद्योगों में उच्च कुशलता वाले बुद्धिजीवियों को नौकरी पर रखा जाता है, यानी इनमें टैलेंटेड लोगों को जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है उन लोगों को इनमें नौकरी पर रखा जाता है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। ये उद्योग में श्रम है वो बहुत गतिशील होती है। ये उद्योग जैसे ही बाजार में जिस चीज की डिमांड आती है, जैसे ही जिस चीज की कुछ चेंजमेंट की रिक्वायरमेंट आती है, ये उसी के अनुसार अपने उत्पाद को तुरंत बदल देते हैं। अब है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की स्थिति के लिए कारक। किनके लिए कौन से कारक हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं। ये उद्योग हल्के उद्योग होते हैं जो अधिकतर कच्चे माल के जगह उत्पादन के लिए अर्धनिर्मित तथा संसाधित वस्तुओं का उपयोग करते हैं। ये उद्योग हैं वो हल्के उद्योग होते हैं जो कच्चे माल के लिए अर्धनिर्मित तथा जो संसाधित वस्तुएं होती हैं उनका उपयोग करते हैं।
इन उद्योगों में ऊर्जा की पूर्ति बिजली द्वारा की जाती है। ये उद्योग अत्यधिक उच्च टेक्निक के होते हैं, इसलिए ये शोध संस्थाओं के या विश्वविद्यालयों के आसपास इनका जो केंद्रण है वो पाया जाता है। इन उद्योगों के लिए अनुकूल जलवायु वाले महानगरीय क्षेत्र अधिक अनुकूल साबित होते हैं। इन उद्योगों का जो अंतिम उत्पाद है वो छोटा होता है किंतु वह परिष्कृत होता है। यानी इन उद्योगों में हाई क्वालिटी के स्तर पर काम किया जाता है। इनमें जो कच्चा माल होता है वो अर्धनिर्मित आधा निर्मित होता है, फिर उसको अच्छे तरीके से टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसको प्रॉपर तरीके से निर्मित किया जाता है और हाई टेक्निक का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इन उद्योगों में ऊर्जा की काफी ज्यादा मात्रा की जरूरत होती है, इसलिए बिजली द्वारा ऊर्जा की आपूर्ति है वो की जाती है। इन उद्योगों में ज्यादा दक्ष लोग कार्य करते हैं, इसलिए यह उद्योग महानगरों के आसपास ही अनुकूल जलवायु वाले स्थानों पर विकसित किए जाते हैं।